नमस्कार दोस्तों। इस चाइनीज वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। जाने कितने ही लोगों को समय से पहले मौत के घाट उतार दिया है। ये कितनी बड़ी घटना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने लोगों की मृत्यु इस कोरोना के कारण हुई है। और लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? लोकल गवर्नमेंट, किसी भी देश की सरकार की जिम्मेदारी? क्या उस कंट्री की कोई जिम्मेदारी नहीं जिसने ये वायरस पूरी दुनिया को दिया है? क्या उस कंट्री को आप जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? अगर आप उसको जिम्मेदार ठहराते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उसको क्या सजा देने के बारे में आप सोच रहे हैं? और उसको सजा कैसे दी जाए? उसके लिए सबसे उचित दंड क्या हो सकता है? इस बारे में आपने कभी विचार किया? या सिर्फ अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंकने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं? जिसने ये वायरस हमारे देश को दिया है, हम पूरी दुनिया की बात नहीं करते, हम विश्व की बात नहीं करते, हम अपनी कंट्री की गारंटी लेते हैं। हमारे देश का एक भी नागरिक इस वायरस से जो भी मरा है, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ चाइना है। चाइना किसी भी कंट्री को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ तक कि WHO को भी अपनी लैब में घुसने नहीं देता, पूरी तरह से छूट नहीं देता अपनी इंक्वायरी करने के लिए। ये कोरोना वायरस कहाँ से आया ये पता लगाने के लिए वो किसी भी एजेंसी को अंदर नहीं जाने देता, उनको पूरी स्वतंत्रता नहीं देता। वहाँ जो कम्युनिस्ट पार्टी है, CCP, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो मेन कल्प्रिट है, वो जिम्मेदार है दुनिया में जितनी भी मौतें हुई हैं। चाइना के लोगों को तो इस पार्टी ने गुलाम बना रखा है। इस पार्टी के जितने भी लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग पूरे चाइना को कंट्रोल करते हैं। वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसलिए आज समय आ गया है कि चाइना का विरोध पूरे जोर शोर से होना चाहिए। जब तक कि चाइना इसका दंड ना पे करे, इसका भुगतान ना करे, तब तक उसको लगातार आर्थिक हानि पहुंचाते रहना चाहिए। आर्थिक हानि तभी पहुंचा सकते हैं हम जब हम मेड इन चाइना का बहिष्कार करें, चाइना से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार करें, धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज से आने वाली बनने वाली वस्तुओं की तरफ स्विच करें। इसकी कीमत चाइना से वसूलनी चाहिए हमें। हमारे देश के कितने ही परिवार इस कोरोना के कारण बर्बाद हो गए, कितने ही बच्चे अनाथ हो गए, हमने कितनी ही परेशानी झेली है। हम घरों में बंद हैं, हमारी आज़ादी छीन चुकी है, हम कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। चाइना ने अपना वर्चस्व दुनिया में स्थापित करने के लिए ये कार्य किया है। ये चाइना ही था, जब उसे पता था कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, उस टाइम पे उसने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बैन नहीं किया, उनको रोका नहीं, उनको चलने दिया। जानबूझकर किए हुए सारे काम हैं। और इस वायरस से ध्यान भटकाने के लिए चाइना ने भारत के बॉर्डर पर गलवान में अपनी सेना भेज दी, ताकि वायरस के बारे में लोग बात ना करें, ये अपना काम करता रहे और लोगों का ध्यान दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाए। क्या आप भूल गए वो सब कुछ, कि चाइना और भारत के सिपाहियों के बीच में, सैनिकों के बीच में वो मुठभेड़,
जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है, मरा गिरा देश है, जिसको जब चाहे हम कुचल सकते हैं। हमारा मेन दुश्मन वो है चाइना, और चाइना की सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जब तक चाइना में लोकतंत्र नहीं आता, वो इसी तरह भारत के खिलाफ या देश पूरे वर्ल्ड में अशांति फैलाए रखेगी। क्योंकि बिल्कुल नालायक लोग हैं ये, बिल्कुल बेवकूफ़ लोग हैं ये, इनको कुछ नहीं पता। ये ऐसी विचारधारा से आते हैं जो बिल्कुल घिसी पिटी है, जिसको कहीं कोई जगह नहीं बची है। लोगों को की आज़ादी छीनने की विचारधारा है सोशलिस्ट पार्टी या चाहे कम्युनिस्ट पार्टी। कितनी स्वतंत्रता है चाइना में आज। वहाँ कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो गायब हो जाएगा, चाहे जैक मा ही क्यों ना हो, करोड़पति आदमी क्यों ना हो, बिलियनर क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, सब सिर्फ प्यादे हैं। तो अगर वहाँ की सरकार को शासन से हटाना है, वहाँ अगर डेमोक्रेसी आनी है, तो उसके लिए वहाँ चाइना की इकोनॉमी को ठेस पहुँचनी जरूरी है। जब वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, और तभी वहाँ पर इस जो चाहे सीसीपी का जो ये तंत्र है, ये खत्म होगा। अब हमें सिर्फ अपना बदला नहीं लेना है, हमें चाइना में लोकतंत्र की स्थापना तक ये लड़ाई लड़नी चाहिए। हम भारतीय हैं, हम पूरे विश्व में शांति की कामना करते हैं, और चाइना इस टाइम पूरे विश्व में अशांति फैला रहा है। तो हमारा अपोजिशन वाला कौन हुआ? चाइना। हम शांति फैलाना चाहते हैं, योग देना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ विश्व को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन चाइना गरीब देशों को लोन देकर उनकी भूमि हड़प रहा है। जैसे श्रीलंका में अम्बनटोटा पोर्ट ले लिया, और बहुत सारे देश हैं जिनको कर्ज में उसने दबा रखा है। और आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे कि बहुत सारे देश, जैसे पाकिस्तान तो एक उसका गुलाम हो ही गया है, और बहुत सारे देश हैं जो उसकी डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें चाइना को सीधा चैलेंज करना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाए तो बहुत लेट हो जाएगा, विश्व गुरु का सपना सपना ही रह जाएगा। हम सबको एग्रेसिव होना होगा, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों का पूरे विश्व में प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा, और ऐसी ताकतों को लगाम लगानी पड़ेगी जो विश्व की शांति के लिए खतरा है, और जिन्होंने हमारे देश के नागरिकों को मारा है। हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। ये जंग शुरू हो चुकी है। आप इस जंग में कहाँ खड़े हैं, यह आपको निर्णय लेना है। आप सोशल मीडिया पर आक्रामक होंगे, या चाइनीज आइटम्स का, वस्तुओं का बहिष्कार चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करके ये जंग लड़ेंगे, लोगों को अवेयरनेस फैलाकर ये जंग लड़ेंगे, या आप चूज करो कि आप कैसे इस जंग में शामिल होना चाहते हैं। फैसला हमें करना है, और अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है। जय हिंद, नमस्ते।